40 देखिएगा, प्रश्न पढ़िएगा। करा एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, उसे कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए शंकु कैसा बनेगा। एक समकोण त्रिभुज है, बना रहा है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये क्या है? कर्ण है, कर्ण है ना, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, कर्ण है। अब कह रहा है इसको पकड़िए, इसको पकड़ के घुमाइए। घुमाएंगे तो क्या इधर भी एक शंकु बनेगा, ऐसा बनेगा समकोण त्रिभुज। ऐसा लगाओ, बताएं 9 क्लास में ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए। ऐसा बन जाएगा। अब देखिएगा तो यहाँ पर एक शंकु बन गया, दो शंकु। सर लंबे चाहे नहीं दीजिए, छोड़ छोड़ के दीजिए ना। दो शंकु बन गया, एक शंकु ऊपर बन गया, एक शंकु नीचे बन गया। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी, हमको तो अच्छा लग रहा है। छोड़ के दीजिए तब अच्छा लगेगा। क्या छोड़? पॉइंटर मारे ना। फिर ये क्या होगा, इसका आर होगा, आर हो गया ना। अब देखिए दोनों का आर तो बराबर होगा, बराबर होगा, राइट। अब इसका आयतन, अब इसका आयतन निकाल के दोनों जोड़ देंगे, दोनों का आयतन निकल जाएगा। हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। अब पूछ रहा वक्र पृष्ठ दोनों का त्रिज्या ऊंचाई दे दिया है ना, दे दिया। तो हमें ज्ञात क्या करना है, आर ए बी सी ओ ज्ञात करिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए बी या ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज बना, सी ओ बी समकोण त्रिभुज बना। दोनों में कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा ना, दोनों क्या होगा, आपस से बराबर होगा ना। चलिए पहले ज्ञात कर लेंगे हम लोग, 40 नंबर है ना। चलिए हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ए सी बराबर रूट अंडर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हो गया ना समकोण त्रिभुज। इसमें समकोण त्रिभुज किससे चले हैं, किससे चले हैं, ए बी सी से, राइट। तो ए बी का मान कितना है 20, बी सी का मान 15, 20 का वर्ग 400, इसका 225, जोड़ेंगे तो आएगा 625, मतलब 25। पूरा का लंबाई क्या आ गया 25। माना कि ए ओ बराबर एक्स, ए ओ बराबर एक्स, तो ओ सी बराबर क्या होगा, ओ सी बराबर क्या होगा 25 माइनस एक्स होगा। पूरा का 25 है और इसको मान लिए एक्स, तो पूरा में से घटेगा ना 25 में से एक्स। अब देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या होगा ए सी होगा, जो कि हम अभी ज्ञात किए ए सी। ऐसा समझ में। अब देखिए यहाँ हो गया इसका मान एक्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, और यहाँ से अगर नीचे क्या जाए तो 25 माइनस एक्स ऊंचाई माने, हाँ ऊंचाई माने, ये इसका मान माने। क्या बाबू भागा बोल रहा नहीं श्रीमान, अगर बोलता ना कि बराबर बराबर में बीच में है तब भागा देते, बोला कहाँ, तो फिर 12.5 12.5 कर ही देते हैं, करते ना, वैसा नहीं बोला। शायद ये ज़्यादा आएगा ये कम आएगा, 15-20 अलग अलग है ना, तो अलग अलग आएगा, अलग सही आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए ओ बी से, ए ओ बी में अगर चलेंगे तो क्या हम बी ओ बराबर लिख सकते हैं, बी ओ का स्क्वायर कर देते हैं, आसान रहेगा। बी ओ का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग ए ओ का नहीं, ए बी का स्क्वायर माइनस ए ओ का स्क्वायर। बोलिए समकोण त्रिभुज बना, तो इसका मान के लिए इसमें से घटाएंगे ना हम, कोई दिक्कत। इसका मान कितना है 20, इसका मान x है,
तो 400 गुने माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज किसे, सी ओ बी से, सी ओ बी से चलेंगे तो यहां भी बी ओ निकलेगा हमारा, बी ओ का स्क्वायर होगा ना जी, क्या होगा यहां पर बी ओ का स्क्वायर बराबर होगा बी सी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर, बी सी का मान कितना है 15 का स्क्वायर माइनस कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 15 का स्क्वायर 225, यहां पर देंगे बड़ी ब्रैकेट, अब ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया ना, तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2 ए और बी प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 225 माइनस 25 का स्क्वायर 625, देखिए ब्रैकेट तोड़ रहा है, सबका सिंबल क्या होगा चेंज होगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, 25 दूनी 50 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण सेकेंड। घटे हटा दें, एक और नीचे कर दें, एक समीकरण और आगे निकलेगा तो एक लाइन कितना घट कर आएगा जी 400, वो भी माइनस में आएगा, 400 क्या आएगा माइनस में आएगा, प्लस 50 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं श्रीमान समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ध्यान दीजिएगा दोनों समीकरण निकालियो, लेफ्ट साइड है बराबर है कि नहीं है, तो ये भी बराबर होगा कि नहीं होगा, तब लिख सकते हैं यहाँ पर 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 400 प्लस 50 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, ये दोनों से दोनों कट गया, दोनों माइनस में कटेगा ना श्रीमान। अब देखिएगा इसको लाएंगे इधर, 400 को लाएंगे इधर तो प्लस में हो जाएगा ना, 400 प्लस 400 बराबर 50 एक्स, कितना हो जाएगा 800 बराबर 50 एक्स, एक जीरो से एक जीरो कितना बार कटेगा 16 बार, एक सौ कितना आ गया 16 आ गया, 100 बराबर 16 कहने का मतलब ए ओ का लंबाई आया 16, ए बराबर 16 आया ना, हमें ज्ञात क्या करना ओ सी ज्ञात कर लें, ओ सी बराबर था 25 माइनस एक्स मतलब 25 माइनस 16 और कितना आ गया 9, कोई दिक्कत, चलिए ए बी सी यहाँ दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ज्ञात करेंगे हम लोग शंकु ए बी डी का आयतन, ए बी डी का आयतन, या पूरा जोड़ दे दोनों का एक बार करके, पूरे पूछ रहा आयतन ना, एक बार कर देंगे दोनों का आयतन, तो रुकिए 40 में 40 है ना जी, दोहरे शंकुआकार ठोस का आयतन, ध्यान दीजिए जगह को देखते हुए कर देंगे। दोहरे शंकु का आयतन, दोहरे शंकु मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला का आयतन, तो हम लिखेंगे इस रूप में शंकु ए बी डी का आयतन प्लस शंकु बी सी डी का आयतन। कई लोग को दिमाग में आ रहा होगा सर इसको ज्ञात करके आप दुगना कर दीजिए तो नहीं होगा, जी नहीं होगा, इसका ऊंचाई अलग है, इसका ऊंचाई अलग है, दोनों का त्रिज्या समान है। चलिए अब देखिएगा इस शंकु के लिए क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या है बी ओ का स्क्वायर, यही ना होगा, आर बी ओ है ना, आर स्क्वायर इंटू एच, एच का मान क्या है ए ओ है, ए ओ हो गया, प्लस
इस शंकु के लिए क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब बी ओ होगा इसका भी, और एच इसका क्या हो जाएगा ओ सी होगा। कोई दिक्कत नहीं। 1/3 पाई कॉमन ले लें, आर भी तो कॉमन होगा ना, आर भी कॉमन ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। और दोनों में बी ओ है, बी ओ का स्क्वायर दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों बराबर है। बच गया ए ओ प्लस ओ सी। चलिए 1/3 गुने 22/7 गुने बी ओ का मान कितना है श्रीमान? ना श्रीमान, बी ओ का मान दो कहाँ से आएगा? बी ओ का मान कहाँ ज्ञात किए रे? अच्छा अरे बी ओ ज्ञात नहीं किए हैं। बी ओ, अच्छा ये ज्ञात हो गया ना, ये ज्ञात हो गया, ये ज्ञात हो गया, बी ओ मान ज्ञात कर लेते हैं। क्या रखे समीकरण? नीचे सर बीओ तो लिखे लेगा, बीओ का स्क्वायर। शाबाश, बस समझ ध्यान रखो। चलिएगा थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। बी ओ बराबर नहीं, हैंग नहीं करना, कुछ नहीं करना। समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखेंगे तो बी ओ का मान नहीं निकलेगा। फर्स्ट या सेकंड किसी में रख लेंगे मान, फर्स्ट में रखते हैं आसानी से, किसी में रखेंगे एक्स का मान तो बी ओ निकल जाएगा। बस थोड़ा ध्यान नहीं था, ये यहीं पे लिख देते हैं, इतना निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है श्रीमान? बी ओ का स्क्वायर माइनस 400 माइनस बराबर है यहाँ बराबर 400 माइनस एक्स स्क्वायर। 400 एक्स का मान कितना आया है? 16। 400 माइनस कितना आएगा? 256। कितना आगे घटाकर श्रीमान? 144 आएगा। 144 आया तो बी ओ बराबर स्क्वायर तो है श्रीमान, अलग करें, हमें स्क्वायर तो यहाँ रखना, स्क्वायर है ना, बी ओ स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी स्क्वायर हमारा है, डायरेक्ट उसको उठा कर रख देते 144 यहाँ पर। कितना आएगा? 144। ए ओ का मान कितना निकाले हैं? 16। इसका 9, पूरा 25 से तो था, पूरा 25 ही था। चलिए ध्यान दीजिएगा, 22 गुने 144 वटा 3 गुने 7 गुने 25। हमें लगा 3 से कटता है, कट जाता है। कितना बचा? 22/7 गुने 48 गुने 25। ठीक है, इसका पाई मान करेगा इसका ना, आसानी हो गया ना। पाई गुने 25 8 होता है 200, हाथ में 20, 25 चौके 100 और 20 कितना होगा? 120, यानी 1200 पाई। हमें क्या पता कि पाई में दे रहा है भाई, क्या? अच्छा एक और ज्ञात करना, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसका आप पृष्ठ क्षेत्र पूछ रहा है ना, तो पृष्ठ क्षेत्र क्या करिएगा? इसका वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लीजिएगा। पाई आर पता है, एल पता आपको है, यहाँ से आर निकल जाएगा 12। अगर बी ओ की बात करेंगे यहाँ पर ना, तो बी ओ बराबर आर बराबर कितना आएगा? 12 निकल। लिखिए इसको, ध्यान दीजिए, जैसे लिखा हुआ यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ जाइए, फिर यहाँ जाइए, ठीक है।